अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का आपका टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। जैसे कल आपने पढ़ी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, वो फिशर ने पेश की थी। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें केन्जियन ग्रुप ऑफ थॉट है, उन्होंने ये पेश की है जी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। वो कहते हैं कि व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस द प्राइस लेवल इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल इंक्रीज। ये तो जैसे असल में इकोनॉमिक्स में जितनी भी थेरीज़ हैं उसमें हम ये देखते हैं कि पहले एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो अपनी थेरी पेश करते हैं, फिर जो उसके बाद आने वाले इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो जब अपनी थेरी पेश करते हैं तो वो बेसिकली वो पुरानी थेरी पर ही बेस कर रही होती है, उन्हीं की आइडियोलॉजी को लेकर ही चलते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये है। तो फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसी वाली बात है, उसने भी तो यही कहा है कि इफ़ द मनी सप्लाई विल इंक्रीज द प्राइसेस विल आल्सो इंक्रीज। सो लेकिन ये इसको डिमांड सप्लाई के तरीके से ये बयान करना चाह रहे हैं, और ये कहते हैं कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो वैल्यू ऑफ मनी कदर ज़र गिर जाती है। और इसी तरह अगर मनी सप्लाई गिर जाती है तो प्राइसेस भी गिर जाएंगी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ये कल आप बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ मनी हैव द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्राइसेस। इफ द प्राइस इंक्रीज वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज, एंड इफ द प्राइस डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी विल इंक्रीज। लेकिन वो जो नई चीज़ जो ऐड कर रहे हैं वो कहते हैं कि मनी डिमांड कैसे वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करती है। कि इफ़ मनी डिमांड इंक्रीजेस, मनी डिमांड जैसे कल हमने डिफाइन किया कि मनी डिमांड क्या होती है, कि लोग अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर लोग अपने पास ही ज़्यादा से ज़्यादा कैश फॉर्म में पैसे रखने लग जाएं, इट मीन्स कि दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड फॉर शॉपिंग, जैसे आजकल क्वारंटाइन में हो रहा है, देन प्राइसेस विल फॉल, एंड फॉल इन द प्राइसेस विल लीड टू द रेज इन द वैल्यू ऑफ द मनी, कदर ज़र में इजाफा हो जाएगा। और इसके बरक्स अगर लोग अपने पास कैश फॉर्म में पैसे नहीं रखना चाहते, वो या तो जाकर शॉपिंग कर आते हैं, या फिर जाकर बैंक में चले जाते हैं और कहते हैं कि ये आप हमारे पैसे बैंक में रख दें। इन दैट केस प्राइसेस विल इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। ठीक है जी, ये हो गया एक टॉपिक ख़त्म, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ द केन्स। आगे है जी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, कि और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ मनी पर असरअंदाज हो सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी, ये जैसे ये वही बात है जो हमने उसमें भी पढ़ी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में भी पढ़ी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में भी पढ़ी, कि जी सबसे पहली चीज़ जो कदर ज़र को मुतासर कर सकती है, वैल्यू ऑफ मनी को मुतासर कर सकती है, वो है क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई। कि जब हुकूमत नए नोट छाप ले, अगर ढेर सारा जो है वो बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जनरेट करना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, और जिसके नतीजे में प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ने के नतीजे में वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। और इसके बरक्स अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर दिया जाए, कैसे कम कर दिया जाए ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्रेडिट मनी को कंट्रोल करके क्वांटिटी ऑफ मनी को कम किया जा सकता है। जब क्वांटिटी ऑफ मनी को कम किया जाएगा तो प्राइसेस जो हैं वो भी कम हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज कर जाएगी। अगली चीज़ है बच्चों क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बन रही हैं, ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा इंजीनियर बन गए हैं, ज़्यादा गंदम, ज़्यादा कॉटन, ज़्यादा कपड़ा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सब चीज़ें ज़्यादा तैयार हो गई हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट भरी हुई होंगी चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक में पड़ी हुई होंगी। इन दैट केस प्राइसेस विल फॉल, द फॉल इन द प्राइसेस विल लीड टू द रेज इन द वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है जी,